मैं जी यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु है चैनल को। आज ये जो टॉपिक है आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, वहां पे लिखा फैट लॉस प्रोग्राम के बारे में। मतलब फैट लॉस करने के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या सिस्टम्स है, क्या तरीके हैं, आपका फैट लॉस होगा या नहीं होगा, कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या डाइटिंग प्लान होगा, कैसा रहन सहन होगा, क्या वर्कआउट सिस्टम होगा, सब मैं आज एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको अलग अलग से वर्कआउट का वीडियो, अलग अलग से आपको सप्लीमेंट का वीडियो, अलग अलग से कोई नॉलेज के लिए, फैट लॉस के लिए नहीं देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो में A to Z में कवर करने वाला हूं, वो सब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और फोकस के साथ समझिएगा। एक वीडियो देखने के बाद आपका फैट लॉस 100% गारंटी के साथ होगा, ये मेरा दावा है और यकीनन बोल रहा हूँ। 3 महीना के अंदर आपका फैट लॉस अगर नहीं होता है तो आप बोलिएगा, आप मेरा चैनल डिसलाइक मार चल जाएगा और सब्सक्राइब मत करिएगा। मैं यकीनन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 3 महीना के अंदर आपका फैट लॉस इतना अच्छा हो जाएगा, आप पहले का ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं, बकवास नहीं करते हुए, लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा होता है, वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल रहा तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और नॉलेज देना हो तो जरूर वीडियो शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फैट लॉस एक ऐसा सिस्टम है, फैट एक बार जब हो जाता है, फैट में समझते हैं चर्बी जिसको बोलता है, तो फैट लॉस जब हो जाता है शरीर में, इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। कहां से? पेट के निचले वाला पार्ट में, चेस्ट के निचले वाला पार्ट, पीठ में भी हो जाता है, हाथ में भी हो जाता है, बहुत जगह होता है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ट्राई कर रहा हूँ बताने का, समझाने का, आपको समझ में आना चाहिए, वो डीपली ध्यान से समझिएगा। क्या क्या मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको 100% सही से आप करते हैं तो फैट लॉस 3 महीने में गारंटी के साथ होगा। आप एब्स बना पाएंगे, 6 पैक या 8 पैक कुछ बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो बात करेंगे फैट होता क्या, थोड़ा सा मैं डीपली समझाऊंगा, पूरा A to Z समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो फैट होता क्या है, जब हम कोई भी चीज खाते पीते हैं तो उसमें एनर्जी मिलता है हम लोगों को। सिंपल सा लैंग्वेज समझाऊंगा, एनर्जी मिलता है। अब हम लोग को जितना भी एनर्जी चाहिए उसको लोग माप लेते हैं। आपको पता है मेंटेनेंस कैलोरी, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकेंगे मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं अपना। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब हमको कितना एनर्जी दिन भर में 24 घंटा के अंदर चाहिए जिससे हमारा शरीर काम कर सके, उसको मेंटेनेंस कैलोरी बोला जाता है। और अगर मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरी, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी बॉडी के अंदर जाता है तो वो फैट के रूप में जम जाता है। बस इतना ध्यान रखिए आपको। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी ले रहे हैं, मतलब मेंटेनेंस जितना भी एनर्जी चाहिए आपको बॉडी को 24 घंटे के अंदर, उससे कम एनर्जी मिल रहा है तो आप दुबले पतले रहेंगे, एनर्जी की कमी होगी बॉडी में, बहुत सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनर्जी से ज्यादा अगर ओवर एनर्जी लेते हैं तो वही फैट के रूप में जम जाता है, फैट टिश्यू के पास जाता है एनर्जी और जम जाता है फैट के रूप में, वही फैट बन जाता है जिसको हम लोग चर्बी हिंदी में बोलते हैं। अब उसी को हटाना मुश्किल होता है, तो लॉजिकली सोचा जाए तो हम सोचेंगे कि कैलोरी कम लेंगे, मतलब एनर्जी कम लेंगे तो हमारा जो एनर्जी जमेगा ही नहीं, तो फैट होगा नहीं। लेकिन ये तो बात 100% सही है, लेकिन जो फैट पहले से जम चुका है उसका क्या करे, तो उसको भी तरीका है हटाने का, जो पहले से जम चुका है, और कैसे क्या करना सब बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेना है। मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए आपको। आप किसी तरह भी मेंटेनेंस कैलोरी निकालिए। अगर वीडियो देखना है मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहां आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है। मान लीजिए 2500 कैलोरी आया, 3500 कैलोरी आया, जो भी आपके हिसाब से अपना आया है उस हिसाब से निकालने के बाद आपको दिन भर में कार्ब्स जो लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, वो कम लेने हैं। मतलब भात रोटी से कार्ब्स मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं, वैसा फूड आपको कम लेना है। मतलब जितना है मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 500 कैलोरी माइनस कर देना। अगर 3500 कैलोरी आपका मेंटेनेंस कैलोरी है तो आपको 500 माइनस करना, मतलब 3000 कैलोरी ही लेना है। अब आप बोलेंगे मैं कम खा रहा हूँ, कम कैलोरी ले रहा हूँ तो एनर्जी कहां से मिलेगा, वो तो भूख लगेगा। उसके जगह में आप और कुछ सप्लीमेंट ऐड करेंगे, मैं बताऊंगा, और साथ में प्रोटीन्स ऐड होंगे, या फिर नेचुरल तरीका से प्रोटीन ऐड होगा या सप्लीमेंट तरीका से प्रोटीन को ऐड करना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पॉकेट में कितना पैसा है। अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिना पैसा खर्च किए नहीं होता। या फिर आप नेचुरली कर सकते हैं लेकिन उसमें भी पैसा खर्च होगा, क्योंकि आप डाइटिंग वगैरह सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पैसा खर्च करना होगा तभी आपका फैट लॉस होगा। या फिर बिना पैसा खर्च करने चाहते किए फैट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें मसल भी लॉस होगा। कैसे? आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ज्यादा खटना पड़ेगा, ज्यादा भागदौड़ करना पड़ेगा और कम खाना पड़ेगा, कम कैलोरी लेना पड़ेगा। कैलोरी मतलब खाना, मतलब सब खाना बात नहीं बोला, कैलोरी को कम लेना पड़ेगा और खटा खटनी ज्यादा करना पड़ेगा, वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपको कमजोरी भी फील हो सकता है। अगर ये फ्री वाला टेक्निक था कम पैसा में, लेकिन आप पैसा इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मसल भी हेल्दी रहेगा, मसल भी ग्रो होगा, फैट लॉस भी होगा, सब एक साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला काम मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेना है। उसके बाद सेकंड वाला पोर्शन है आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, आपका डाइटिंग सही होना चाहिए। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि बोरिंग खाना खाना, नींद आने लगे, मैं नहीं खाऊंगा, जी घबरा रहा, उस टाइप का नहीं। डाइटिंग नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। डाइटिंग का मतलब हाई प्रोटीन रहेगा उस खाने में, ज्यादा प्रोटीन मात्रा होगा खाने में
और साथ में हल्का गुड फैट होगा, बैड फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड फैट होगा और कार्बोहाइड्रेट एकदम लो होगा। रोटी भात जितना हो सके छोड़ दीजिए, रात को रोटी भात मत खाइए, ये बेस्ट होगा। सूर्यास्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रोटी भात। तो ये न्यूट्रिशन आपका सही होना चाहिए। थोड़ा सा कार्ब्स लेंगे, हल्का सा कार्ब्स लेंगे, प्रोटीन ज्यादा लेंगे, गुड फैट थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा मिनरल्स विटामिन लेंगे, मतलब वो साग सब्जी में मिलेगा आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। ये सब खाना पीना आपका लगभग ठीक होना चाहिए। फिर आप जिम जाएंगे, लगभग 5 दिन आपको जिम जाना ही होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा और हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक आप वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आपको फैट लॉस करना है। अगर फैट लॉस नहीं करना होता, मसल बिल्डिंग करना है, तो पौने 1 घंटा आपका लिए काफी है। लेकिन अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का वर्कआउट करना जरूरी है और हार्ड वर्कआउट होना चाहिए। और पेट कम करना है तो पेट वाला एब्स के लिए कम से कम कोई 2-3 एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा आपको, ताकि उसमें मसल में एक्सटेंशन बढ़े और वो जल्दी से जल्दी करना शुरू करे। ये ऑप्शन था। इसके बाद में सप्लीमेंट और रेस्ट, इसके बाद रेस्ट का ऑप्शन आता है। आप सही मात्रा में पानी पिएंगे और सही मात्रा में रेस्ट करेंगे। नींद कम से कम 7-8 घंटा का होना चाहिए, तब जाकर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, रेस्ट जरूरी है, क्योंकि मसल रिकवरी करना है। जिम आप जा रहे हैं, हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं और सोते समय, रेस्ट करते समय आपका मसल बिल्ड होता है। फैट लॉस जो भी होगा सब सोते समय ही काम करता है, आपको ये ध्यान रखना है स्पेशल। उसके बाद आता है सप्लीमेंट की दुनिया। सप्लीमेंट में 3 सप्लीमेंट बता रहा हूं मैं, 3 में से कोई 2 सप्लीमेंट भी आप अगर लेते हैं तो आपका काम 100% करेगा। आप चाहे तो पैसा ज्यादा है तो तीनों सप्लीमेंट लेके रख सकते हैं और ट्रायल करके देख सकते हैं आपके शरीर पे कौन सा सूट कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि सबके शरीर में सब सप्लीमेंट सूट नहीं करता है, या हो सकता है सप्लीमेंट आपने इस्तेमाल किया हो, आपको पता हो। तो ये जो तीनों सप्लीमेंट बताऊंगा, कोई 2 सप्लीमेंट आप लगा के देखेंगे, अगर आपको सूट करता है वही सप्लीमेंट लेंगे, इस्तेमाल करेंगे आप। और अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, मैं बता दूं 2 महीना खाइए, 3 महीना खाइए, बस मैं बोल रहा 3 महीना बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको रेगुलर खाइए तो ठीक रहेगा। अगर उसके बाद आपको लगेगा हाँ मैं सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मैं छोड़ दूं, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वही हो जाएगा, अगर खाना पीना आपका ठीक ना हो तो वापस से फैट बढ़ जाएगा। तो सप्लीमेंट, पहला सप्लीमेंट मैं सजेस्ट करूंगा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है और आपका मसल को बिल्ड करने में सहायक होगा और उसमें फैट लगभग कम होगा। किसमें? वे प्रोटीन का 3 पार्ट होता है, कंसंट्रेट, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन आपका ये हाइड्रोलाइज। तो आपको हाइड्रोलाइज लेना है, इसमें दाम थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोलाइज लेना है, क्योंकि उसमें शुगर यानी लैक्टोज, फैट और कार्ब्स 0 होता है और प्रोटीन की मात्रा हाई होती है। तो आपको शरीर में मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, तो आपको प्रोटीन वाला सप्लीमेंट लेना है, यानी वे प्रोटीन लेना है। कौन सा? हाइड्रोलाइज वर्जन लेना है, जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट 0 हो और आराम से आप अपना मसल बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट बता रहा हूं, उसमें है आपका CLA, मतलब ये भी फैट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है सप्लीमेंट, बहुत सारे आपने देखे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ले सकते हैं। इसको आप प्री वर्कआउट में लेंगे, पोस्ट वर्कआउट के रूप में उसको लेंगे। जो मैंने पहले बताया वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज को लेंगे, वो पोस्ट वर्कआउट में जिम जाने के आधे घंटे के अंदर मतलब जिम कर लिए और सप्लीमेंट को पी लेंगे। और ये जो मैं बताया CLA, इसको जिम जाने से पहले आप लेंगे। आपको ये ध्यान रखना, जिम जाने से पहले आपको लेना है और मात्रा वगैरह सब उसमें डब्बा में लिखा हुआ रहेगा, कितना मात्रा में आपको लेना है, ध्यान रखना है। और कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके आस्ते से छोड़ दीजिए, सब चलेगा। तब क्या होगा, जब शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके फैट को गलाना शुरू करेगा, फैट से एनर्जी के रूप में तो उसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे आपका फैट लॉस होने लगेगा और 3 महीना में एक अच्छा फिजिक आपका तैयार हो जाएगा। 6 पैक या 8 पैक एब्स भी बना सकते हैं आप। थर्ड सप्लीमेंट मैंने बताया आपको कार्निटीन या कार्नी 8 तो नाम रहता है। ये भी एक फैट लॉस सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको आप सोने से आधे घंटा 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लेकर सो जाइए। अब सब मिलाकर के कुल बात ये हुआ कि आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, तब ये तीनों सप्लीमेंट आपके ऊपर काम करेगा। क्योंकि सप्लीमेंट की दुनिया में मात्र 10 से 20% ही सप्लीमेंट काम करता है, बाकी 80-90% जो बच गया वो रेस्ट, वर्कआउट, पानी, न्यूट्रिशन सब डिपेंड करता था, आपका शरीर ठीक होता है। सप्लीमेंट 10 से 20% ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। यानी आपका न्यूट्रिशन सही ना हो, रेस्ट सही ना हो, वर्कआउट सही ना हो, दिनचर्या सही ना हो, सिस्टम सही ना हो, आपको पानी पीने का तरीका सही ना हो, तो आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। ये 100% लिख के ले लीजिए, सादे कागज में मैं साइन कर दूंगा। मैंने जो जो तरीके बताया सिस्टम से अगर फॉलो करते हैं 3 महीने के अंदर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये फैट लॉस होगा। वापस आप 3 महीने बाद मेरे चैनल पे आएंगे, वो एक अच्छे से कमेंट कर देंगे कि हाँ आपका काम किया कि नहीं। 100% गारंटी यकीनन बोल रहा हूँ। अगर नहीं करता तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते, कमेंट में गाली दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तरीका 100% काम करेगा। लेकिन आपको सब चीज सही तरीके से करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, फिर आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, फिर रेस्ट होना चाहिए, तब लास्ट में चौथा नंबर पे सप्लीमेंट होगा। सप्लीमेंट ही सब कुछ नहीं होता, चाहे मसल बिल्ड करना है, चाहे फैट लॉस करना है, चाहे कटिंग मारना, कुछ भी चीज के लिए
सप्लीमेंट हमेशा 4 नंबर पे ही आएगा। फर्स्ट नंबर पे आपका न्यूट्रिशन आएगा, सेकंड नंबर पे हमेशा आपका वर्कआउट आएगा, थर्ड नंबर पे हमेशा आपका रेस्ट आएगा, फोर्थ नंबर पे लास्ट में आपका सप्लीमेंट आता है। क्योंकि सप्लीमेंट का वैल्यू ज्यादा नहीं होता है, मेन न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो उसको सप्लीमेंट नहीं दिया जाता, उसको न्यूट्रिशन के लिए खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, ताकि वही उसका मेन न्यूट्रिएंट्स है। इसके वजह से सप्लीमेंट थोड़ी उसके सामने रखेंगे हम लोग। तो ध्यान ये रखना, सप्लीमेंट मतलब नाम ही समझ में आ रहा है आपको, ये सहायक के रूप में है, हल्का सा पुश करेगा, सहायता करेगा। ये मेन आपका नहीं है, मेन आपका न्यूट्रिशन ही हमेशा होगा। वर्कआउट भी सही होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए, जिम सही होना चाहिए, रेस्ट सही होना चाहिए और न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, तब लास्ट में सप्लीमेंट ऐड करिए, आपका काम करेगा। चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे कटिंग फैट सुधार हो, चाहे बल्किंग के लिए हो, चाहे कुछ चीज के लिए भी हो, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आता है, नॉलेजफुल रहा, आपको समझ में आया, तो जरूर वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई क्वेश्चन मन में है फैट लॉस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में से पूछिए, मैं जरूर इसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।